हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। चलिए आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक में जीवों का नामकरण की द्विपद नाम पद्धति। इसको बोलते हैं बाइनेमियल सिस्टम। ठीक है, आपका क्या है बाइनेमियल सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोले हम लोग, द्विपद नाम पद्धति। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जीवों के नामकरण का जो बाइनेमियल सिस्टम है उसको पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इसके पहले हमारे जो वीडियो आए थे उसमें हमने आपको क्या बताया था कि बायोलॉजी के बारे में बताया था। बायोलॉजी कितने पार्ट होते हैं हमने आपको बताया था। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी के जो फादर हैं हमने आपको बताया था थियोफ्रेस्टस हैं। जूलॉजी के जो फादर हैं हमने बताया था अरस्तु हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आपका बात हो रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जीवधारियों को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा आपका एनिमेलिया, 5वां आपका क्या था फंजी। ठीक है, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम सिस्टम को 1969 में H. विटिकर द्वारा दिया गया था। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग बात करते हैं जीवों का नामकरण। एक चीज ध्यान देगा, जीवों के नाम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, जीवों के नामकरण के लिए सबसे पहले इन 1753 में एक साइंटिस्ट जिसको हम लोग बार बार पढ़े हैं, कैरोलस लीनियस। क्या नाम है उनका? कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैरोलस लीनियस। ठीक, कैरोलस लीनियस जिसको हम लोग अब पीछे पढ़े हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, अर्थात वर्गीकी के जनक। ठीक है, वर्गीकी के जनक। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका क्या है कि द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका क्या था, साइंटिस्ट क्या नाम है? कैरोलस लीनियस द्वारा। किस सन में? 1753 में। देखिए, कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि किसी भी पौधे का या फिर किसी भी जीव का, किसी भी, चाहे पौधा हो चाहे एनिमल हो, किसी भी जीव का 2 नाम रखने का प्रस्ताव दिया था सबसे पहली बार। जो पहला नाम है उसका वो जेनेरिक नेम होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पहला नेम होगा वो क्या होगा? जेनेरिक नेम होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग वंश नाम। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? वंश नाम, वंशीय नाम जिसको बोल देंगे। दूसरा आपका क्या होगा? स्पीसीज। क्या होगा? स्पीसीज नेम। क्या होगा? स्पीसीज नेम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? जातीय नाम। क्या होगा? जातीय नाम। मतलब किसी भी जीव का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके 2 नाम होंगे। पहला किसको शो करेगा? जेनेरिक नेम शो करेगा। दूसरा किसको शो करेगा? स्पीसीज नेम शो करेगा, जातीय नाम शो करेगा। और इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाइनेमियल सिस्टम, द्विपद नाम पद्धति। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? तो द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा 1753 ईस्वी में दिया गया था, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और इन्होंने 2 नामों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। पहला आपका जेनेरिक नेम को शो करेगा, दूसरा आपका स्पीसीज नेम को शो करेगा। क्लियर है? अब देखिए, बात करते हैं, आपके सामने कुछ ये आपके प्लांट्स एंड एनिमल दिए गए हैं जिनका आपको बाइनेमियल सिस्टम या बॉटनी, प्लांट होगा तो बॉटनिकल नेम होगा, प्लांट होगा तो बॉटनिकल नेम होगा, पौधे के लिए बॉटनिकल नेम, अगर एनिमल होगा तो उसको जूलॉजिकल नेम कहा जाएगा। क्लियर है? या फिर दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टली साइंटिफिक नेम ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोनों को? साइंटिफिक नाम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहला आपका देखिए क्या है? प्लांट।
जो आपका क्या है, आम। क्या पहला आपका आम। तो आम का जो बॉटनिकल नेम होगा, जूलॉजिकल नेम नहीं होगा, क्या होगा, बॉटनिकल नेम, या फिर इसको साइंटिफिकली नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आम का जो बॉटनिकल नेम होगा वो क्या होगा आपका, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ध्यान दीजिएगा, मैंजीफेरा इंडिका, ये आपका क्या होगा, आम का बॉटनिकल नेम होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका क्या है, धान। अब देखिए धान का जूलॉजिकल नेम नहीं होगा, क्या होगा, बॉटनिकल नेम होगा, क्योंकि धान एक प्लांट्स है, तो प्लांट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका देखिए बॉटनिकल नेम क्या होगा, ओराइजा, ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा, ध्यान दीजिएगा, ओराइजा सैटिवा, ठीक। उसके बाद क्या होगा आपका, गेहूं, जिसको वीट बोलते हैं, क्या है, वीट। तो वीट का जो बॉटनिकल नेम होगा, क्योंकि ये भी प्लांट है, वीट का बॉटनिकल नेम क्या होगा, टिट्रिकम, टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम, क्लियर है, टिट्रिकम एस्टिवम। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, टिट्रिकम एस्टिवम। फिर अगला क्या है, चना। चना का बॉटनिकल नेम क्या होगा, सीसर, सीसर एरिटीनियम, सीसर एरिटीनियम, ठीक है, सीसर एरिटीनियम। फिर आपका क्या है, मटर। मटर का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, पाइसम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। देखिए मटर का काफी ज्यादा बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो पाइसम बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, पाइसम सैटिवम, क्लियर है। लास्ट आपका क्या है, सरसों। सरसों का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लांट है, तो सरसों का बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, ब्रेसिका, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस, क्लियर है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, क्लियर। तो ये हो गया आपके प्लांट्स जिसका बॉटनिकल नेम हमने लिखा। आम का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। धान का क्या है, ओराइजा सैटिवा। गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम। चना का सीसर एरिटीनियम। मटर का पाइसम सैटिवम। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य, मैन। मैन का जो, अब देखिए यहाँ पे बॉटनिकल नेम नहीं होगा, क्या होगा, जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। तो जूलॉजिकल नेम क्या होगा, मनुष्य का जूलॉजिकल नेम क्या होता है हम लोग का, तो होमो सैपियंस, क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, क्लियर है, होमो सैपियंस। मनुष्य का जूलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सैपियंस। अगला क्या आपका, मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम क्या होगा, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, क्लियर है, राना टिग्रिना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आगे एक चीज ध्यान लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बिल्ली का क्या हो जाएगा आपका, फेलिस। बिल्ली का क्या हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। इसी तरह डॉग का क्या होगा जूलॉजिकल नेम आपका, कैनिस, कैनिस फैमिलियस, फैमिलियरिस, फैमिलियरिस, क्लियर है। इसके बाद आपका क्या होगा, गाय, काउ। काउ का जूलॉजिकल नेम क्या होगा आपका, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, क्लियर है, बोस इंडिकस। फिर आपका लास्ट क्या है, मक्खी, हाउस फ्लाई। इसका क्या होगा, मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। एक चीज ध्यान देंगे, ये जो किसी भी प्लांट है, किसी भी एनिमल का जो दो नाम है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम, चना का सीसर एरिटीनियम, मटर का पाइसम सटाइवम, सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, मनुष्य का होमो सैपियंस, दूसरी तरह आपका मेंढक का राना टिग्रिना, ये सब सारी चीजें ये सब दी गई हैं। उसी प्रकार क्या होगा, देखिए इन सभी का दो नाम है, इसी को बोलते हैं बाइनेमियल सिस्टम, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें देखिए मैंजीफेरा इंडिका में क्या है, जो मैंजीफेरा है, जो मैंजीफेरा है, ये आपका जेनरिक नाम है, क्या है, जेनरिक नाम। जैसे अभी बताया हमने, जेनरिक नाम को शो करेगा पहला नाम, दूसरा नाम किसको शो करेगा, स्पीसीज को। और जो इंडिका है, इंडिका है, ये आपका स्पीसीज को शो करेगा, मतलब उसके जातीय नाम को शो करेगा। उसी प्रकार होमो एक जेनरिक नाम है और सैपियंस उसकी क्या है, स्पीसीज है। सिमिलरली क्या होगा, राना आपका क्या है, जेनरिक नाम है, टिग्रिना आपका क्या है, एक स्पीसीज है। उसी प्रकार ये आपका क्या है, बाइनेमियल सिस्टम है। इस तरह से देखा जाए तो जितने भी पृथ्वी पर प्लांट्स या एनिमल है, या जितने भी टाइप की जीवधारी हैं, सबका बाइनेमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग
नामकरण किया जाता है। और ये बायनोमियल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहली बार कैरोलस लिनियस द्वारा 1753 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। जो सरसों है वो सरसों देखिए 3 प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा। काली सरसों, पीली सरसों, ठीक है, और एक ब्राउन होता है भूरी सरसों, ठीक है। जो काली सरसों होती है उसका बॉटनिकल नेम ये होगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ये जो सरसों है यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सरसों है काली सरसों का जो बॉटनिकल नेम होगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। उसी पर जो पीली सरसों होगी इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ब्रेसिका जेंसिया। क्लियर है? ब्रेसिका जेंसिया, देखिए ब्रेसिका कॉमन चीज है, जेंसिया नाम केवल चेंज है। उसी तरह भूरी सरसों का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेसिका नाइगर। क्या हो जाएगा? ब्रेसिका नाइगर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग जीवों का नामकरण एवं द्विपद नाम पद्धति को कंप्लीट किए। इसी तरह से और सारी चीजें पढ़ेंगे आप लोग। तो जितना हमें इंपॉर्टेंट लगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना हमने आपको बताया। इसमें से देखिए आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हमने आपको पढ़ाया है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। इसके नेम भी यहाँ पर अरस्तु। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है वन लाइनर, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी आपका क्या है भाई? अरस्तु। हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? दूसरा आपका क्या है? फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हमने आपको बताया है, याद है? थियोफ्रेस्टस। क्लियर? थियोफ्रेस्टस। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, थियोफ्रेस्टस। ठीक। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी के जनक किसको पढ़े हम लोग? वर्गीकी जनक कौन है भाई? कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैरोलस लीनियस। चलिए अगला क्वेश्चन हमके क्या है, हु क्लासिफाइड 5 किंगडम सिस्टम, मतलब 5 जगत पद्धति किसने दिया था? 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? तो हमने पढ़ा है इन 1969। तो 1969 में किसने दिया था? एच विटिकर। क्लियर? एच विटिकर के इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, एच विटिकर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बॉटनिकल नेम ऑफ पी, मतलब मटर का बॉटनिकल नेम। अभी हमने आपको पढ़ा है कि मटर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पी मटर होता है, तो मटर का बॉटनिकल नेम क्या होगा? सैटिवम। ये आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या है आपका, हु गिव द बायनोमियल सिस्टम, द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? तो अभी हमने आपको पढ़ा है कि सन 1753 में किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो प्यारे मित्रों ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाना भी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।